210 रुपए का एक केला यार, हद कर दी। पुलिस यहाँ पे पता नहीं 2-4 दिन से बहुत ज्यादा खड़ी है, जगह जगह बार बार रुकवाती रहती है। और इस गाड़ी में आज मेरी ख्याल तीसरी चौथी सुबह जो भी है पता नहीं। भाई इन बच्चों के साथ आ गया मैं तो खेलने। समुद्र में नहा के फिर हम पीने के पानी से नहाते हैं, क्योंकि कोई शावर तो मिलता नहीं। तो कल मैं पीने के पानी से नहाया था, 3 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बोतल थी वो, यानी कि 160 रुपए का मेरा नहाना पड़ा था कल। सरकारी जिम है, सबके लिए फ्री है, और वनडे पास वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। आज बहुत ज्यादा मच्छर आ गए थे भाई गाड़ी में, मच्छरों ने पागल कर दिया मेरे को, तो इतने मच्छर खा गए। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री नाउरू से। अब आप लोग सोच रहे हो कि थोड़े दिन पहले तो मैं टुवालू को कह रहा था लीस्ट विजिटेड। जी हाँ, टुवालू और नाउरू ये दोनों ही दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज है, दोनों पैसिफिक ओशियन में पड़ती है। फिलहाल मैं हूँ नाउरू में, जो कि दुनिया की सबसे अनहेल्दीस्ट कंट्री भी मानी जाती है, और एक टाइम पे सबसे अमीर कंट्री होती थी, अब सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है। तो एक छोटा सा आइलैंड नेशन है। पिछली वीडियो से आप समझ ही गए कि भाई किधर है, क्या कैसे पड़ता है, उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। पीछे आप देख रहे हो गाड़ी, ये गाड़ी दरअसल हमने करी है रेंट, क्योंकि यहाँ पे जो होटल्स के रेट है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे। सिंगल आइलैंड नेशन है और गिनती के 2 या 3 होटल है पूरे आइलैंड पे। जिस होटल में हम कल रुके थे उसका नाम था मेनन होटल, और उसका एक रात का किराया था 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जी हाँ, इधर की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, और सिर्फ कैश एक्सेप्ट होता है हर जगह। ATMs और कार्ड पेमेंट वगैरह नहीं है, तो कैश लेके ही आना पड़ता है। और 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बनते हैं इंडिया के 11,000 रुपये, और हमें यहाँ पे रुकना था 5 रात और 6 दिन। तो 5 रातों के हिसाब से 975 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गए, जो कि हमारे लगने वाले थे यहाँ पे रुकने के। ये अब इंडिया के बने 50-55 हज़ार रुपये। इतने पैसे हमें लगा जायज़ नहीं है किसी होटल में देने के लिए। जो होटल भी था वो काफ़ी बेसिक सा होटल था, और कोई वाईफाई वगैरह कुछ नहीं था, और 11,000 रुपये में उसके बिल्कुल भी जायज़ नहीं लग रहे थे। तो हमने डिसाइड करा कि क्यों ना मैं गाड़ी रेंट पे लेते हैं, गाड़ी में आराम से देश भी घूम सकते हैं और गाड़ी में ही सोते हैं। और ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, निसान एक्सट्रेल गाड़ी का नाम है, ये हमें रेंट पे मिली है एक दिन के 70 डॉलर में, जो कि इंडिया के 3800 कुछ रुपये। तो 3 दिन के लिए हम ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हैं, जो कि हमने पे कर दी है 210 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एक रात हम उस होटल का अभी तक दे चुके हैं, जो कि 195 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे। टोटल बने हमारे 405 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस सफ़र में टुवालू में जो 6 दिन बिताने वाले, इसमें हम क्या, जो हमारा 975 डॉलर बिल आने वाला था होटल का, उससे कम में सर्वाइव कर सकते हैं गाड़ी में रुक के। तो ये वीडियो में मैं आपको अपनी गाड़ी की लाइफ दिखाऊंगा, क्या सब हमने गाड़ी में कैसे सर्वाइव करा। बीच देख सकते हो आप, दोपहर के अभी बजे है 2, धूप काफ़ी हो रही है। तो गाड़ी में चल के आपको थोड़ा सा गाड़ी के बारे में बताता हूँ और दिखाता हूँ, और गाड़ी के अंदर जो हमने सामान लिया वो भी आपको दिखा देता हूँ, क्या लिया, कितने का पड़ा। ये है गाड़ी हमारी। नवांकुर मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। अभी ये लैपटॉप पे अपना थंबनेल वगैरह एडिटिंग कर रहा था। हमने लिया गाड़ी में एक ये चार्ज करने का 15 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, और इसके अलावा हमने लिए है कुछ डिस्पोजेबल कप्स। ये देखो, ये लिए हमने चाइनीज़ दुकान पे से कप्स, जिसमें हम अपना दूध और म्यूसली डाल के खा सके। ये और पानी वगैरह मिला के हमारा सामान आया 32 डॉलर का। पानी की हमें बार बार जरूरत पड़ेगी गाड़ी में, होटल में होते तो हमें मिल जाता है, केटल में गर्म कर लेते हैं। ये लेने का फ़ायदा क्या होगा कि अब हमारे फ़ोन पावर बैंक हम गाड़ी में चार्ज कर सकते हैं। और ये लगा रखा मैंने पावर बैंक, ये मेरे ईयरफोन्स पड़े, लेकिन लैपटॉप नहीं कर सकते। हमारी ये समस्या अभी भी रहेगी, AC गाड़ी का चला के रखना पड़ेगा। तो अभी तक हम खर्च कर चुके हैं 405, जिसमें से 32 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का सामान है, तो ये 437 ऑस्ट्रेलियन डॉलर अभी तक हम खर्च कर चुके हैं। अभी हम इसमें गाड़ी में तेल डलवाना है, तो पहले चल के तेल डलवाते हैं, और उसके बाद मैं आपको सफ़र में जोड़े रखूँगा। तेल शायद हम 50 का डलवाएंगे, तो मैं स्क्रीन पर रेट लिखता रहूँगा कि भाई कितने की क्या चीज़ डली और कितने पैसे लगते रहे। अभी हम आगे यहाँ पे तेल भरवाने के लिए, आपको दिखाता हूँ मैं तेल का क्या रेट है इधर। 50 या 50 50 no 50 या। ये भाई देखो दुकान है, मतलब नॉर्मल सी किराने की दुकान है, उसके बाहर ही एक पंप लगा दिया सीधा तेल भरवाने के लिए। सिर्फ पेट्रोल, और सिर्फ एक ही हुआ है, नहीं तो अपने कितने बड़े बड़े होते हैं पेट्रोल पंप। यहाँ पे भी ये वही है, अपने पड़ोसी चीनी। यहाँ पे है भाई 2.25 पर लीटर का तेल का, यानी कि ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, तो 120 रुपये लीटर है पेट्रोल। अपने इंडिया से महंगा है, देख लो। खैर महंगा तो होना ही था, इधर सब इंपोर्ट होता है। पर ये मेरे को चीज़ थोड़ी वो लगी कमाल की, मतलब सड़क है, कोई पेट्रोल पंप वगैरह डेजिग्नेटेड कुछ नहीं, एक नॉर्मल दुकान है किराने की, उसके बाहर एक पंप रख दिया, सिंगल एक पंप है। ये तो कुछ और है, लकड़ी का ऐसी। वक्त हुआ अभी दोपहर के 2:30 पौने 3, और हमने बना लिया है पिछली सीट का बेड। अब इधर मैं सीधा तो फिट आने वाला नहीं, तो मैं डायगनली इसमें सो सकता हूँ। आगे की दोनों सीट्स नवांकुर की है। कुछ बैग जो थे वो मैंने इस सीट के नीचे रख दिए, कुछ सामान उसके नीचे रख दिया, और ये जो जगह थी इसको हमने यूटिलाइज़ कर लिया जूते डालने के लिए। इसमें जूते फिट आ गए और ये डिस्पोजेबल प्लेट वगैरह फिट आ गई। ये इलाका बन जाएगा अब सोने के लिए मेरे लिए आराम से। भाई ये देखो, हालांकि लगभग 6.5 फुट का हूँ मैं, पर आ गया किसी तरह फिट, जैसे तैसे भी जितना भी आया हूँ काम चलाऊँ
अब ऐसे ही आ जाएगा भाई यहाँ पे तो, इससे ही। बाकी थोड़ा बहुत ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ेगा, बीच बीच में करवटें टांग फोल्ड करनी पड़ेगी, पर जैसे भी है ऐसे ही काम चलाएंगे अब। सही है, मैंने उम्मीद नहीं करी थी इतना भी हो जाएगा। बाकी शाम के हुए हैं 5:30 और मेरी नींद खुले 20-30 मिनट होगी। नवांकुर भी अभी मेरी आवाज़ सुन के उठ गया और मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई एक्टिविटी की जाए, कहीं चलते हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट देखा था मैंने, एक लॉन टेनिस कोर्ट भी देखा था, या क्या पता कहीं पे कोई वॉलीबॉल खेलता ही मिल जाए। एक जिम भी देखा था, कुछ तो खुला मिलेगा, कुछ एक्टिविटी तो करते हैं, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, वरना रात को नींद भी नहीं आएगी, दिन में भी सो लिए थोड़ा, और वरना तो बड़े बड़े जेल जैसा हो जाएगा। संडे को सब कुछ बंद है, तो क्यों ना कहीं चल के कोई चीज़ करी जाए, कोई स्पोर्ट खेल लेंगे या कुछ भी एक्टिविटी शाम का, मतलब बेसिकली शाम को यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अभी धूप भी नहीं है बाहर, आराम से कुछ भी करो, मजा आएगा, चाहे सनसेट ही देख लो, कुछ भी ना करो। तो चलते हैं भाई। चला लेगा गाड़ी? चलाएगा गाड़ी तो चला ले। अगर तू चला सकते है तो वेल एंड गुड है, नहीं चलाएगा तो मजबूरी में चलानी ही पड़ेगी। चल पड़े भाई, गाड़ी स्टार्ट कर ली है। नवांकुर उठ गया है। तेल कोई ज़्यादा सा बचा नहीं, मतलब काफ़ी यूज़ हुआ है सोते टाइम तेल, हालांकि हमने एसी कम ही चला रखा था, 1-2 भी चला रखा था, पर भाई अब ये तो होएगा यूज़। अब डिसीजन ले लिया तो चाहे फालतू खर्चा भी है कहेंगे करेंगे अब तो। चलो भाई, ये है एक और होटल, इसका नाम है ईवा लॉज। एक होटल तो वो जिस पे हम रुके हुए थे मैनन, एक दूसरा है ईवा लॉज, इसमें है 225 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कमरा है एक रात का, मतलब कि लगा लो 15,000 रुपये का कमरा है इस होटल में एक रात का, 2 जनों का। बच्चे बोल रहे थे। देखो सब बिजनेसेस, दुकानें बंद पड़ी है, सिर्फ चाइनीज़ दुकानें खुली है आज संडे को। भाई कितना मस्त कोर्ट था पीछे बास्केटबॉल का, ये देखो, पर कोई खेल नहीं रहा था। अगर ऐसा हुआ ना कि कहीं भी कोई नहीं खेलता हो मिला कुछ, आज तो दुकानें बंद है, कल दुकानें खुलेगी तो मैं अपने अकेले के लिए ही ले लूँगा बास्केटबॉल, एक 2-4 दिन खेल लूँगा, जितने दिन रहेंगे अकेले टाइम पास हो जाएगा, जाते टाइम किसी बच्चों को गिफ्ट कर दूंगा। आज तो मिलने नहीं वाली और वैसे भी लेट हो गए, खरीदूंगा इतने अंधेरा ही हो जाएगा। अभी वो देखो वॉलीबॉल खेल रहे, वो देखो, चल 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 उधर चल। उधर मेरे को बीच किनारे कुछ लोग दिखे वॉलीबॉल खेलते हुए, आगे से देखियो कहीं बने तो रास्ता। बच्चे देखो सारे बाहर निकल के तो आए हुए हैं, शाम का टाइम हो गया ना। ये देखो कहाँ यार, यहीं से लग रहे थे मेरे को, तो इधर से ले ले, फिर यहीं से ले ले। वो देख उधर तेरी तरफ घर हो तो क्या हुआ भाई, मुश्किल से कोई टूरिस्ट आते हैं, इनके मना थोड़ी करेंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। चल चलते हैं, कोई नहीं, क्या हुआ भाई। ये देखो बिल्कुल छोटे बच्चे, वैसे तो चलो टाइम पास हो जाएगा अपना, क्या करे। बच्चे बोल रहे फ़ोन यूज़ कर ले, आपका फ़ोन यूज़ कर ले। भाई ये अब हम आगे एयरपोर्ट के किनारे पे यहीं लगा दे, यहाँ पे देखेंगे अब सनसेट। ये सबसे बढ़िया टाइम है पूरे दिन का ऐसे देशों में, जो सनसेट का टाइम होता है ना, क्योंकि गर्मी कम हो जाती है, धूप चली जाती है, और समुद्र किनारे डूबता हुआ सूरज इतना सुंदर लगता है। इन देशों की यही खास बात है बस। तो अब यहाँ पे सनसेट एंजॉय करते हैं। और एक ये क्या खुल गई शाम को इधर, समवेयर इन नाउरू लिखा था इसके आगे, कोई दुकान से भी खुल गई, कोई चाइनीज़ रेडी है ये। अपने तो स्प्रिंग रोल मोमोज मिलते हैं, चाइनीज नेपाली होती है, अपने तो नाम की चाइनीज है, इधर पता नहीं। अरे ये देख टूरिस्ट अपने अलावा भी एक और है। भाई 200 में से भी एक टूरिस्ट है जो साल में आते हैं। भाई अब हम आगे देखो, इधर ही पता नहीं क्या चीज़ है, लोगों ने ना अपने हाथ छाप रखे हैं ये मिट्टी सी में, और वो देखो नीचे नज़ारे। ये इतना मतलब इधर गहरा नहीं है, तो लोग नहाने भी लगे, और मेरे ख्याल से तो पूरा देश ही इनका इकट्ठा हो रखा है यहाँ पे, इतनी सी तो पॉपुलेशन है। तो भाई रात के खाने के लिए हम आगे इधर लेने दूध, सनसेट पे बैठ के ही खा लेंगे ना, मज़ा भी आएगा। दूध में मूसली वगैरह डाल के, बाकी सामान तो हमारे पास, बस दूध नहीं है, सोचा था ताज़ा ले लेंगे, ठंडा मिलेगा। ये रहा भाई दूध, इसमें से ले लेता हूँ मैं। इनके जो सप्लाईज़ है ना, ये सारे सप्लाई आते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। ये दूध की कंपनी मेरे को लग रहा है शायद ये न्यूजीलैंड की है, इधर मैंने पैसिफिक में काफ़ी जगह देखी है, जैसे कि नहीं ये ऑस्ट्रेलिया की है, हाँ ऑस्ट्रेलिया की, सॉरी। 1 लीटर दूध की जो कीमत है फुल क्रीम की, वो है 350, यानी कि 3.5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है मारेगा। 200 रुपये लीटर दूध है फुल क्रीम। हाँ मैं बता रहा था कि इनके जो सप्लाईज है ना, ये सारे आते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से।
और इन सप्लाईज़ को आते आते ना 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। देश में तो कुछ प्रोड्यूस होता नहीं, छोटा सा देश है, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ सुपरमार्केट्स में जो भी आपको खाने का मिलेगा ये सब वहीं का है। दूध भी इसलिए आपने देखा टेट्रा पैक में था, ताज़ा दूध की थैली वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि वो तो 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है। टेट्रा पैक कई महीनों तक चलता है। तो अब मान लो किसी दुकान पे सप्लाईज ख़त्म हो गए ना, या देश के पास सप्लाई ख़त्म हो गए, उसे आने में 5-6 हफ्ते लगेंगे। शिप में आएंगे कंटेनर, वो भी फिर बड़ी शिप आएगी, पास में एक छोटी शिप आएगी, तो 6 हफ्ते बाद ही पहुँचेगा। इन्हीं बात जो भी कुछ पहुँचता है। जस्ट अभी हो गया भाई सनसेट, 6:54 का था, 6:55 हो गया। खूबसूरत नज़ारा है यार, देखो अच्छा लग रहा है ना। ये क्या बिल्ली? तो ये है भाई टॉमी, चाइना से। टॉमी हमें मिला यहीं पे, हम बच्चों के साथ खेल रहे थे, हमारी बात हो रखी थी इस आदमी से, क्योंकि इन देशों में भाई वही आते हैं जो पूरी दुनिया घूम चुके हो। टॉमी हैज़ ट्रैवल्ड टू 173 कंट्रीज राइट एट द एज ऑफ 37। अमेजिंग। तो भाई इंडिया या तो भाइयों अब हो गया है समय डिनर का। ये देखो ये बाउल हमने ले लिए थे प्लास्टिक के, इसमें मैं डालूंगा दूध, फुल क्रीम एक्स्ट्रा फैट के लिए, और उसके अलावा थोड़ा पीनट बटर भी नेचुरल, जिसमें और कुछ फालतू का डंगा नहीं। साथ में ये है ग्रेनोला और म्यूसली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें दूध में डाल लेंगे। साथ में पीनट बटर, थोड़ा सा वे प्रोटीन भी डाल लेंगे, और इसके अलावा अलग से ड्राई फ्रूट्स भी, अगर फिर भी भूख लगी तो बाद में वो खा लेंगे। इसमें अपने सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट सब पूरा हो जाएगा, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स। तो ये खा के बढ़िया सोएंगे। गाड़ी कर दी हमने इधर खड़ी, जिस होटल में हम रुके हुए थे इधर ही मैन होटल, इसकी पार्किंग में ले आया। अभी तक तो हमें किसी ने नहीं टोका। अब खा के अपना सो जाएंगे। रात के 9:30 हो लिए, रात के हुए 12:15, और खाना खा के तो हमें इतनी नींद आने लगी थी, पर फिर थोड़ी देर बैठ के जाके होटल के अंदर फिर एकदम से नींद सी उड़ गई। अब फ़ोन चला रहे, कभी कुछ कर रहे हैं। और टेम्परेचर ना दरअसल यहाँ पे दिन में 28 डिग्री था, अब रात को 29 डिग्री है, क्योंकि इक्वेटर पे हम तो टेम्परेचर ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, दिन रात का फ़र्क नहीं है, सेम ही रहता है। बस ये रात को थोड़ी हवा चलती है, धूप नहीं होती, दिन में धूप हो जाती है, तो इससे थोड़ी गर्मी लगती है, उमस ज़्यादा लगती फील होती है। रात को थोड़ी सी कम फील होती है। शीशे खोल रखे थे हमने, पर पीछे तक शीशों की हवा आती नहीं, मेरे पैरों पे पसीना आने लग गया था। अभी हमने एसी चला लिया, गाड़ी बिल्कुल शांत है, पेट्रोल कार है, हमने होटल की पार्किंग में भी लगा रखी है। अब सोते हैं भाई, चलो गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है टोंगा में। दूसरी सुबह, शायद पहली सुबह तो होटल में हुई थी, हाँ सुबह तो दूसरी है, दिन तीसरा है। गाड़ी में उठे हैं, अभी जस्ट समय हुआ है 9:15। नवांकुर मेरे से थोड़ी देर पहले उठ गया था, तो मैं रात को पता ही नहीं कब इस तरफ सिर करके सो गया। अभी नींद खुली तो देखा यहाँ चप्पल के ऊपर सोने लग रहा था। बाकी यहाँ पे मैंने होटल में हमारा दोस्त बन गया था एक टॉमी, चाइना का, जो सारी दुनिया घूम रहा है। उसने कहा था कि सुबह नहाना हो तो मेरे कमरे में आ जाना, मैं 11 बजे चेकआउट करूँगा, 10:30 बजे आ जाना। तो सही है, इतना थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, कुछ खा पी लेंगे, और अगर नहाना होगा तो मैं जाकर उसके कमरे में जल्दी से नहा लूँगा। नवांकुर ऑलरेडी जा चुका, जाके और आ भी गया, उसके बाथरूम यूज़ करके कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ ताकि प्रेशर सा बन जाए। पानी पी लेता हूँ खूब सारा, बाद में वरना फिर ओपन में जाना पड़ेगा। वरना तेज बारिश शुरू होगी भाई सुबह सुबह ही। इसके रुकने का इंतज़ार कर रहे हैं बाहर, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। अभी बाहर बारिश रुकने का नाम ले रही थी और टॉमी वापस आने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि टॉमी गया था बाहर और हमें उसके कमरे में नहाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश में ही नहा ले, तो बाहर चलते। साबुन मेरे पास पड़ी थी बैग में, और बाहर बारिश में ही नहा के आ जाएंगे। ब्रश व्रश भी सब बारिश में हो गया ना। अंकुर तो उतर भी गया भाई इसने लगा ली साबुन, और साबुन कई जगह जम गई, बारिश हो गई बंद। अबे गंदा पानी है ये। तो क्या हुआ? भाई क्या आदमी है ये, वैसे तेरे कलर से मैच कर रहा है पानी। तो भाई मैं तो सिर्फ नॉर्मल नहा के आ गया, मैंने साबुन वाबुन धुल लगा, क्योंकि मेरे को पता था इतनी तेज बारिश है नहीं, धुल नहीं पाएगा। भाई इसको मैंने मना किया था, वो गंदा पानी शरीर पे मत डाल, इसके सारी जगह कंकड़ कंकड़ हो गए। तो कह रहा मेरे को समुद्र में नहलवा के लेके आ। अब समुद्र में नहलवा दिया। अब इसके लिए एक पानी की बोतल रख दी, साफ पानी की, उससे नहाएगा। भाई बारिश में साबुन वाबुन लगाने कोई सेंस नहीं बनता, मत लगाया करो। ज़्यादा हाइजीनिक बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पानी डाल लो वही बहुत है। देखो परेशान हो रखा। टॉमी के रूम पे ही चलते हैं, शायद आ गया होगा अभी तक वापस में। अरे कहाँ है भाई टॉमी? भाई लग ऐसा रहा था कि पता नहीं कुत्ते को बुला रहे, पर ये हमारा दोस्त है टॉमी। Yes, so you can put this inside. Okay, thank you. तो भाई our friend Tommy has arrived and Tommy has to take his flight to where? Where are you flying today? Brisbane. Brisbane. Tommy is flying to Brisbane and then we'll be moving around the country and we'll be traveling to some places like the hospital, post office, basic सी छोटी मोटी जो जगह है उधर हम जाएंगे। और ये वाला जो पार्ट है
क्योंकि हम गाड़ी से उतर के let's go to घूमेंगे। the post office first. All Because right. last take the longest time, I guess. ऑलराइट, तो ये वाला पार्ट हम नाउरू की वीडियो में देखते हैं। गाड़ी में तो आप हमारी गाड़ी की लाइफ You ही know देखो where the सिर्फ। post office is? The civic center. या वी नो इट। तो चलते हैं भाई पोस्ट ऑफिस, और ये पार्ट आप दूसरी नारू वाली वीडियो में आप देख चुके हो, क्या देख लोगे। और भाई टॉमी के कमरे का ना हमने खूब फायदा उठाया, क्योंकि हम गाड़ी में सो रहे थे तो जाके नहाया तो नहीं मैं, लेकिन दोनों बाथरूम हम दोनों ने टॉमी का यूज करा जाके, और ये हमें पानी ला देता था। इनके लिए फ्री पानी है होटल में, तो ये Because पानी now देता था, हम गाड़ी में रख don't give लेते you थे। discounts. It's टॉमी almost की हमें like, मदद हुई, अब हम इसे बदले में घुमा देंगे। full fare. ये बोल रहा था कि भाई आज मेरी And the- फ्लाइट है and the और मैं plane- पैदल कहाँ का घूमूंगा, बारिश भी हो, बारिश तो रुक गई, चलो हम बोले कोई नहीं हम घुमा देंगे, और हमें भी मानना चाहिए था, टाइम पास नहीं होता गाड़ी में, किसी के साथ घूम लेंगे मजा भी आता है। ये देखो भाई, ये है नाउरू की पुलिस। पुलिस यहाँ पे पता नहीं 2-4 दिन से बहुत ज्यादा खड़ी है, जगह जगह बार बार रुकवाती रहती है, और लेकिन हमें तो टूरिस्ट देखती है तो फिर बोलती है कि जाओ। ये भाई इनके पुलिस वाले। तो अभी वही पुलिस ने हमें रोका Yeah, और get लाइसेंस along चेक with करा them. पहली बारी। Smile. 2 दिन से हमें 5-6 बार रोक चुकी पुलिस, लेकिन फॉरनर देखते बोली जाओ जाओ। आज लेकिन लाइसेंस मांग लिया इसने। ये कौन सा शकल मिला था, मैं भी तेरा लाइसेंस दिखा देता तो। भाई हमारी गाड़ी का मीटर अब दोबारा आ गया है इस पे रिजर्व में, मतलब कल जब रिजर्व पे आया था फिर हमने डलाया था 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का तेल इसमें। 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर यानी कि इंडिया के 2728 रुपए का हमने इसमें तेल डलाया था, और उस तेल में इसने हमारे 24-25 घंटे निकाल दिए, जिसमें गाड़ी बंद भी रही है। यूँ मान लो आधा टाइम ऑन रही है, आधे से थोड़े ज्यादा लगा लो, बाकी टाइम बंद रही, क्योंकि हम गाड़ी के बाहर भी थे काफी टाइम, ऐसे भी गाड़ी में एसी बंद कर 54 किलोमीटर चलाई है और हमने 54 किलोमीटर चलाई है, और शीशे उतार के भी सोए थे बीच में, कभी ऑन कर ली ऑफ कर ली। तो एक दिन हमें पड़ रहा है 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का गाड़ी के अंदर एसी की जो कीमत है, कितने 2728 रुपये में एक दिन पड़ रहा है, और वही एक दिन हमें होटल में पड़ रहा था 11,000 रुपये का। पर इसके अलावा और खर्चे भी है, अब जब तेल भराएंगे तो अब जो और खर्चा आएगा लिखते रहेंगे, एंड में देखेंगे भाई कितने की पड़ी गाड़ी हमें। अभी तक तो यूँ लग रहा है कि भाई एक दिन और हम गाड़ी में रुक गए तो हमने काफ़ी पैसे सेव कर लिए। तो भाई अब हम रुक गए दोबारा पेट्रोल भरवाने के लिए दूसरे दिन। चलो चल के गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं, देखते हैं भाई कितने का आएगा तेल। आज फिर हमने डलवा लिया 50 का पेट्रोल, 2.25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर लीटर, सेम रेट है यहाँ पे सारों पे ही शायद, तो आया 22.23 लीटर पेट्रोल। भाई हमने थोड़ा सा तेल और डलवा लिया, 50 का तो डलवाया ही था, अब हमने $20 का और डलवा लिया, तो 70 का हो गया थोड़ा सा आगे चलते ही, क्योंकि मैंने सोचा बार बार डलवाई से अच्छा एक बार ही डलवा लेते हैं। अभी आपको सुई भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल रिजर्व में थी, अब हाफ से ऊपर चली गई सुई हमारी। ये अब हमें कल शाम तक डलाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, और बिल्कुल कम यूज़ करें तो हो सकता है परसों तक की जरूरत ना पड़े, पर शाम को डला ही लें, क्योंकि रात को बाई चांस खत्म हो तो दिक्कत हो जाएगी। ये आ गया भाई इनके देश का एकमात्र पानी का सोर्स, बुआडा लगून करके, और यहाँ पे भी इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। अब हम किस तरफ चले, चलो इस लगून का चक्कर मारते हैं एक। ये देखो भाई, ये सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितने सालों से पड़ी हैं, कुछ नहीं बचा अब इनमें। लोहा तक नहीं निकाल रहे लोग इसका, क्योंकि रिसाइकिल करने की फैसिलिटी नहीं है इनके पास। यहाँ पे एक वेट लिफ्टिंग जिम है जिधर मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ी सी झलक इसकी भी आप लोगों को दिखा दूँ। चलता हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए। ये देखो भाई कितना मस्त जिम है, मतलब कुछ नहीं है बेसिकली, नॉर्मल वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग, क्लीन एंड जर्क और सारे स्नैच वगैरह। काल सरकारी जिम है, सबके लिए फ्री है, और वनडे पास वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, सब फ्री है, सरकार की तरफ से है। तो जैसा आपने देखा भाई, मैंने इनके वेट लिफ्टिंग कम क्रॉसफिट कम पावर लिफ्टिंग जिम था, इसमें मैंने ट्रेनिंग करी, मज़ा आ गया भाई। बेसिकली मैंने रोइंग करी, पुलअप्स करे, थोड़ा सा डंबल प्रेस करा, फिर श्रग्स करे, फिर मैंने स्ट्रेचिंग वगैरह करी, बैक के लिए हाइपर एक्सटेंशंस करी, और अब थोड़ी सी रनिंग करूँगा। इसमें रखा है सामान गाड़ी में, बीच पे जाके थोड़ा सा नहा लूँगा, साबुन वगैरह मैंने निकाल ली, एक ये नट बार सी है ये खा लूँगा, और कपड़े साबुन वगैरह मैंने निकाल ली। हालांकि नहा चुका आज मैं एक बारी, पर बहुत ज़्यादा पसीना पसीना हो गया, बिना नहाए रहा नहीं जाएगा। तो अभी रनिंग करके जाऊँगा तो थोड़ा और पसीना आ जाएगा। एक पानी की बोतल खरीद लूँगा, साफ़ पानी की बोतल, किनारे पे से थोड़ा सा पानी बॉडी के लगा के पसीना उतार के साबुन से रगड़ के हल्का सा, फिर नॉर्मल जो भी प्योरीफाइड वाटर है वो ऊपर से डालूंगा ताकि नमक उतर जाए, और फिर बढ़िया खाना खा के सो जाएंगे गाड़ी में। और क्या कहना है, मेरी ज़िंदगी मैंने इतना महंगा केले और दूध नहीं खरीदे भाई। आपको मैं रेट बताता हूँ भाई, $20.5 की 3 पानी की बोतल, जो कि $3 की एक बोतल है, और एक दूध का ये, और एक केला भाई। मैंने पहले तो उठाए 4 केले, मैं बोला कितना है, बोली $4 का एक केला। म्यूसली में डालने के लिए मैंने केले थे, फिर मैंने सिर्फ एक केला लिया मजबूरी में,
दोनों के आधा आधा डल जाएगा भाई। 210 रुपये का एक केला यार, हद कर दी। फिर मेरे पास ना 20 रुपये थे, $20 ही थे खुले, वो 20 में मान गई, 20.5 था। पर देख लो यार 1100 रुपये का ये सिर्फ इतना पानी और ये दूध और एक केला, हद होगी भाई, इतना महंगा यार। मतलब यार कमाल हो गया। इसलिए इधर के लोग फिट नहीं है सारे। प्रोसेस्ड खाना सस्ता होता होगा, ये केले इतने महंगे, फ्रूट्स इतने महंगे, कौन खाए बैठा था, हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है। और पर एक चीज़ सही लगी मेरे को सरकार की, लाइट जल गई कि ना जिम वगैरह सब फ्री है सरकार की तरफ से। वेट लिफ्टिंग इनका नेशनल स्पोर्ट है, तो सारे लोग खेलते मिल जाएंगे, फ्री है जिम के, मेरे भी कोई पैसे नहीं लगे। चलो थोड़ी सी रनिंग करके बीच पे पहुंचता हूँ। बीच पे आ तो गया, पर इनके बीच की दिक्कत ही है, देखो इधर कीचड़ है और वो आगे पत्थर है, आगे समुद्र है। इतना आगे गया तो मैं डूब जाऊँगा। रात को रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करो। मुझे तो नहीं लगता भाई फ़ायदा है जाने का। एक बढ़िया काम हो गया भाई, हम इस दूसरे बीच पे आ गए, जो पॉपुलर वाला जो बीच है एयरपोर्ट के पास में। और इधर लोग अभी भी नहा रहे हैं यार। वैसे तो लोकल जाने नहीं देते रात के टाइम, क्योंकि रिप टाइड्स होती है, ऊपर से फिर मून की वजह से भी टाइड्स फॉर्म होती है, तो सेफ़ नहीं होता बिल्कुल भी। पर यहाँ पे थोड़ी हलचल है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी गिर के नहा लेता हूँ। ये देखो बच्चे कैसे नहा रहे हैं उधर, भागते हुए जा रहे हैं भाई, कितने राजी हो रहे हो इस टाइम। खैर इनके माँ बाप की सुपरविजन में है, मैं भी चलता हूँ। अब भाई डिनर तैयार करते हैं। वही केला $4 का जो लाया था, ये डाल लेंगे दूध में, इसमें ग्रेनोला, वे प्रोटीन और वही पीनट बटर डाल के और खाते हैं। तो भाई आज हमने गाड़ी की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी, बल्कि इससे जगह भी ज़्यादा बन गई हमारी। ये कल हमने ये सीट नीचे करी थी, आज हमने ये वाली कर दी, और ड्राइवर सीट की जगह नवांकुर आ गए इधर। अभी इसको आगे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाए, क्योंकि इधर स्टेयरिंग नहीं है। मेरे ईयरफोन हो गए गुम, पता नहीं गाड़ी में कहाँ गए, नीचे कहीं नहीं मिलने लग रहे। अब पता नहीं मिलेंगे तो ठीक है, नहीं कोई इलाज नहीं है। स्वागत है भाई डे 3 ऑफ कार लाइफ में। और नावरू में हमारा ये चौथा दिन हो गया शायद, जिस दिन आए थे उस दिन को भी इंक्लूड करे तो 10, 11, 12, 13, जी हाँ आज 13 तारीख होगी, चौथा दिन है। उठे हैं जस्ट इधर उधर कहीं जाएंगे या हाथ मुँह धोएंगे, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर घूमते हैं शहर में, कुछ खाते पीते हैं। आज बहुत ज़्यादा मच्छर आ गए थे भाई गाड़ी में, मच्छरों ने पागल कर दिया मेरे को, तो इतने मच्छर खा गए। फिर मैंने उठ के ओडोमॉस लगाई मेरे बैग में से। आज हम आ गए हैं एयरपोर्ट, पता नहीं वैसे खुला है या बंद है, चल के देखते हैं। आज कोई फ्लाइट तो आनी नहीं थी, तो खुला तो नहीं होना चाहिए, पर पता नहीं खुला लग रहा है। चलो भाई डिपार्चर में चलते हैं। चलो भाई बन गया भाई काम अपना है, देखो साफ़ सुथरे बाथरूम है एकदम। और आके इधर यूज़ कर लिया नवांकुर अंदर। सुबह के हुए 9:15 और अब हो गया हूँ मैं फ्री, हाथ मुँह धो के बिल्कुल। अब पूरा दिन अपने पास यूटिलाइज करने के लिए, पूरा दिन चाहे कुछ भी करो। नारू को एक्सप्लोर करेंगे, बाहर वाली रिंग रोड तुमने सारी देख दी, अंदर से इस देश को देखना बाकी है। बाहर से तो सब कुछ देख ली मेन चीज़ें, आज अंदर वाली चीज़ें देख लेंगे पहले चल के। लेकिन रिचार्ज कराना है डिजिसेल पे जाके, क्योंकि रात को इंटरनेट ख़त्म हो गया था, तो ऑनलाइन होता नहीं, होता भी ऑनलाइन हो जाते लेकिन टॉपअप नहीं था फ़ोन में, तो पहले टॉपअप डलवाना पड़ेगा फिर रिचार्ज होएगा। ये देखो हर दुकान में डिजिसेल का टॉपअप, किराने की दुकान, बाहर एक पेट्रोल की। इस पेट्रोल पंप से हमने पहले डलवाया था तेल, एक बार 50 का, फिर एक बार डलवाया हमने 20 का, और हम 30 का दोबारा इससे डलवा रहे थे। टोटल इससे हमारा 100 का होता, पर इसने ना गलती से 30 के ऊपर ले गया नोजल, ये 31 में पहुंचा दी, और यूँ होगा एकदम से। ये मैंने क्या कर दिया, अभी पैसे नहीं देंगे, बोले कोई नहीं 32 का डाल दे। तो टोटल अभी हम $152 का तेल डलवा चुके हैं टोटल गाड़ी में। ये तेल डालने वाला भी सोचता होगा कहाँ तक के खाते, इतना छोटा सा टॉयलेट नेशन है, इतना तेल फूक कहाँ रहे, वो भी इतने दिनों तक। रात को ऑन करके सोते, इसे क्या पता होटल नहीं ले रखा। ये देखो 31 के ऊपर चला गया था, इससे हम बोले कोई नहीं 32 के नज़दीक ही कर दे। तो और भी डाल रहा था, हम बोले कोई नहीं इतने पे ही रोक दे, नहीं ज़्यादा डल जाएगा। फिर आदमी सही है, ये है तो चाइना का। ये उतर के आ गए हम भाई, इनका डाउनटाउन कह लो, कुछ भी कह लो, जिधर इनका मेन सुपरमार्केट है, एक बैंक्स है और ये कैफ़े है। इधर कॉफ़ी वगैरह कुछ पी लेंगे। साथ में भाई ये बेकरी मिली इतनी मस्त भाई। मैंने लिया एक ये चीज़ लोफ और एक कोकोनट रोल। कोकोनट रोल था 1.20 का, चीज़ लोफ था 2.20 का। टोटल 340 में दोनों चीज़ आ गई, $340, $200 इंडिया आ गया। ये पैनकेक आ गए, 3 पैनकेक है एक प्लेट में, $7 के। नवांकुर कह रहे कोई इतना खास नहीं है, मैंने अभी तक टेस्ट किया नहीं, पर लगा लो भाई 350-400 के, $450 के। तो ना एक तो मेरी चप्पल ऑलमोस्ट टूटने वाली थी, तो मैंने सुपरमार्केट में से एक ये चप्पल ली $4.5 की, 200 कुछ रुपये हुए इंडिया के। और पावर बैंक में बैटरी ख़त्म होगी, गाड़ी में चार्ज होने नहीं लग रहा,
तो पावर बैंक एक बेकरी में चार्ज होने दे रहा हूँ इधर। हाँ है पावर बैंक मैंने पहले ना सुपर मार्केट में लगाया था चार्ज में, कॉमन सॉकेट था। मैंने उनसे पूछा, बोले इधर लगा दो, पर उधर से ना कोई भी चुरा सकता था। तो ये जो बेकरी थी ना, ये सुबह बेकरी वाली लड़की थोड़ा ज़्यादा बात कर रही थी मेरे से, तो मेरे को थोड़ा शक सा हो गया था। तो मैं इसके पास आया, भी 2-4 मीठी बातें करी और मैं बोला कि चार्जिंग पे लगा लूँगा यहाँ पे। बोली हाँ लगा लो। बोली आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो? मैं बोला पूरे सुपर मार्केट से ज़्यादा तो एक जने पे करना ज़्यादा सही है। जैसे आए गाड़ी में बैठा ना और गाड़ी थोड़ी साइड में लगाई, बारिश स्टार्ट होगी। ये चप्पल में लाया हूँ और देखो एकदम से तेज होगी बारिश। नवांकुर ने पीछे वाला बैठ पकड़ लिया। नहीं खरीद के। हाँ ये देख, ये पैर रखी सेम वैसी ही नहीं लाया हूँ रबड़ की। ये रही ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, ये ऑस्ट्रेलिया का झंडा रहा। और छोटा सा जैसे वो हॉस्पिटल था ना, एक डब्बे में एम्बेसी इन्होंने बना रखी है। ज़्यादा वीडियो बना नहीं रहा, हमको कहीं ये जासूस ना घोषित करते हैं कि पूरे दिन गाड़ी में रहते हैं, जासूस हैं ये लोग। देखो ये रही, ये एम्बेसी है भाई इनकी पूरी। इधर ना एक रेस्टोरेंट सा है, काफ़ी मेरे ख्याल सबसे ढंगा यहाँ पे यही होगा। नेट पे जो हमने थोड़ा बहुत पता चला, द बे रेस्टोरेंट करके है। और आज हम इधर आ गए दोपहर को कुछ खाना खाने के लिए। गाड़ी में पड़े नींद तो आई नहीं, ये भी फ़ोन चलाता रहा नवांकुर, मैं भी अपनी टिकट्स वगैरह करा रहा था आगे की। तो इधर आगे द बे रेस्टोरेंट पे, अब आके कुछ खाना खाते हैं। ये देखो ये इसका नज़ारा सा है, पीछे ही इनका पोर्ट है। उधर वो जो देख रहे हो ना, वो इनका नाउरू का जो भी फंक्शनल पोर्ट इकलौता है शायद यही। उधर कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे थे। ये बाहर का इलाका आ गया भाई, ये तो ज़बरदस्त है, ये एरिया तो मस्त है ना। ये इनका मेन्यू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में रेट है। चिकन बर्गर $11 यानी कि 600 रुपये का। 53 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएंगे रेट इंडिया के। ये है असली मेन्यू इनका। वो जो छोटा सा दे दिया, लार्ज पिज़्ज़ा 17.5 का, 1000 रुपये का। और ये बियर वगैरह 300-350 की बियर है। चौथे दिन के शाम के बज गए 6:08, यानी कि शाम का समय, मतलब स्पोर्ट्स टाइम। तो आज चल रहे हैं, हम एक बास्केटबॉल कोर्ट देखा था इधर समुद्र किनारे ही, उधर शायद कोई ना कोई खेल ही रहा, उधर चल के कल खेल रहे थे क्योंकि उधर जाके बास्केटबॉल खेलते हैं। कल जिम गए, परसों क्या किया, परसों सिर्फ सनसेट देखा और थोड़ा सा वॉलीबॉल खेला था। आज बास्केटबॉल खेलेंगे। यही है भाई वो कोर्ट। आगे हम कुछ बच्चे खेल तो रहे हैं, आई होप हमें भी खिला लेंगे। नज़ारा मस्त है ना, ये बास्केटबॉल कोर्ट है और उधर समुद्र है। क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। इधर खेल लेंगे, मज़ा ही आ जाएगा। भाई इन बच्चों के साथ आ गया मैं तो खेलने। मैंने कूद के इसमें डायरेक्टली डंक मार दिया, तो ये सारे हंसने लगे, एकदम से हैरान हो गए। लगता है मुझे खेलना आता है पर मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। मैं खुद दूसरी तीसरी बार खेल रहा हूँ लाइफ में। बास्केटबॉल खेल के आ गए और इसी बीच पे जिस पे कल आए थे नहाने, इधर आ गए नहा लिए। आज हमें पानी बहुत सस्ता मिला। समुद्र में नहा के फिर हम पीने के पानी से नहाते हैं क्योंकि कोई शावर तो मिलता नहीं। तो कल मैं पीने के पानी से नहाया था, $3 की बोतल थी वो, यानी कि 160 रुपये का मेरा नहाना पड़ा था कल। आज लेकिन पानी की बोतलें सस्ती मिल गई, 6 बोतलें $7 की मिल गई, यानी कि एक बोतल लगभग 71 रुपये की, 1.5 लीटर की। तो आज 70 रुपये में नहाना हो गया समुद्र में नहाए, क्योंकि नमक बहुत ज़्यादा होता है। वो पहन के मतलब नहाए बाद रह नहीं सकते, बहुत इरिटेशन सी होती है, बार बार नमक यूँ घिसड़ता रहता है। अब कुछ नहीं, वही अपना डिनर करेंगे, दूध और जो भी खाते हैं रोज़ वो खा के और सो जाएंगे थोड़ी देर गाड़ी में आराम करके। अभी वक्त हुआ है रात के 8:05, तो थोड़ी देर में खा पी के और सो जाएंगे। भाई ये जो इनकी बेकरी सुपरमार्केट वगैरह है ना, इधर मिल ले आए, गाड़ी पार्क करके खाना जचा दिए टेबल पे। आज मैंने होटल में जिधर सोते उधर नहीं, इधर बैठ के खाना कर लेंगे। अच्छा सा स्पॉट मिल गया, मैं इधर ही खाना बना लेंगे, खुली सी जगह, ठंडी ठंडी थोड़ी हवा भी चल रही है, बहुत ठंडी तो नहीं पर थोड़ी सी। वक्त हुआ रात के 10:15। एक नई रात और एक नई मॉडिफिकेशन गाड़ी में। देखो आज हमने 2 बेड बना दिए, नवांकुर को आगे सोने की जरूरत नहीं है, यहीं खोल दिए, दोनों सीट खोल दी, साइडों में लगा दिए पर्दे। ये सो रहा मेरे नवांकुर, डिस्टेंस बना के रखियो भाई। सोते हैं अब। नारू देश में आज 5वां दिन है और इस गाड़ी में आज मेरी ख्याल तीसरी सुबह है। 3 रात तो सो चुके हैं इस गाड़ी में, तीसरी चौथी सुबह जो भी है पता नहीं। और अभी चलेंगे एयरपोर्ट।
एयरपोर्ट में बाथरूम यूज करेंगे। कल जो मैंने पावर बैंक दिया था अपना एक चार्ज होने के लिए लड़की को, उस बेकरी पे, वो कल जब गए थे बेकरी के ताला लगा के चली गई थी, लेकिन उसको फिर हमने कॉल करा पड़ोसियों से नंबर लेके, तो बोली मैं कल आऊंगी, सुबह मेरे से ले लेना या फिर मेरे से अभी लेने आ जाओ। तो मतलब कोई नहीं, बेकरी पे ही ले लेंगे तेरे से। अभी चलते हैं एयरपोर्ट, थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं और फिर उससे चार्जर लेके आते हैं। चल भाई, आज नींद सही आई, चलो मैं आगे पहुंचता हूँ। भाई आज फिर आ गए हैं तेल डलवाने, वही हर रोज की तरह $2.25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर लीटर का रेट है, और हमने डलवाया 50 का। अभी ये 0 सेट करी नहीं भाई ने, अभी करेगा। यस यस गुड। अब तक एग्जैक्टली हम 202 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का तेल इसमें डलवा चुके हैं, जो कि 10,500-11,000 रुपये है। एक दिन हमें पड़ता है 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, जिसमें हमारा लोकल घूमना फिरना भी आ गया और रात को सोना भी आ गया, इसी चला के जो सोते हैं। वापस अपने कैफ़े वाले इलाके में आ गए, जो इनका मेन इलाका है। इधर से ही इस कैफ़े से शायद कुछ खा लेंगे। इस बेकरी पे वो पावर बैंक दे रखा है, वो लेना है अभी। साथ में बोतल शॉप, सुपरमार्केट, ATM। कल रात को इधर हमने खाना खाया। लो भाई चलो, फुल चार्ज तो हो गया है। सुबह ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे उसके, लेकिन अभी बेकरी में वो थी नहीं, कोई और आदमी था, वो ना साथ में इधर सुपरमार्केट में। तो मैंने उस आदमी को बताया भाई ऐसे ऐसे मेरा पावर बैंक था, तो बोला हाँ था, तो यही है कि मैं बोला हाँ ये दे दो। तो वो बोल रही थी मेरे से मिले बिना मत लेके जाना, मेरे से ही लेके जाना। तो शायद सुपरमार्केट में उसे एक बार थैंक यू सा बोल देता हूँ। ये लिया भाई मैंने, एक एग सैंडविच और एक ये कॉफ़ी, 6 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आए। बल्कि सैंडविच तो ऐसा सही लग रहा है मेरे को, एक अच्छा सा। तो गाड़ी में जो हमारा रुकना था, इसको तो हमें शायद अब ख़त्म करना पड़ेगा भाई, क्योंकि गाड़ी के मालिक ने हमें देख लिया और हमने गाड़ी पार्क कर रखी थी। वो इनका जो मेन कॉम्प्लेक्स है, वो सुपरमार्केट सा जो है, इतने में गाड़ी का मालिक आया। मैंने तो पहचाना नहीं कौन है, आके खिड़की पे ऐसे कर रहा है। मैं बोला हाँ भाई। फिर ना अंकुर बोला अरे वही है जिम, जो मालिक है गाड़ी का। तो बोला अच्छा अच्छा कैसे हो ये वो। तो उसने देखा भाई गाड़ी का ये क्या बना रखा है, क्या तो क्या ठीक है गाड़ी, बिल्कुल हम सीट उसी टाइम ठीक कर देते हैं। और गाड़ी रेंट पे लिया था, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम इसमें सो नहीं सकते, जाग नहीं सकते, या तो पहले बताता। तो बोला कि भाई ऐसे ऐसे नहीं, तुम सो तो नहीं सकते इसमें। और तो हमने कल फ़ोन भी करा था, तो भाई कल दिक्कत थी, तो कल फ़ोन पे बता देता है। तो बोला कि भाई नहीं, तुम ना गाड़ी वापस दे दो। तो बोले ठीक है भाई दे देंगे अभी थोड़ी देर में। तो बोला कि दूसरी गाड़ी दिलवा दूंगा, उसमें सो जाना ये वो। हम बोले कोई नहीं, चलो जैसे भी हम अभी आते देने, 1 घंटे के अंदर दे देंगे। तो फिर अब हम क्या करें, शायद तो कोई होटल लेंगे, क्योंकि होटल कई सारे हैं यहाँ पे। कोई होटल मतलब 2 ही होटल है, एक तो मैनन और एक ईवा, 2 ही होटल है। इनमें से मैनन होटल की तरफ हम जा रहे हैं, तो उधर सामान उतारेंगे। गाड़ी में वैसे हमने किचन विचन सब बना दिया था। सामान भी इतना था कि भी कल जब हम गाड़ी थे सब कुछ साफ़ हो जाए और गाड़ी एकदम साफ़ करके नई जैसी करके दे। अब एकदम से बीच में हम प्रिपेयर्ड ही नहीं थे कि भी एकदम देनी भी पड़ सकती है ऐसे। तो जाके एक बार गाड़ी थोड़ी साफ़ करेंगे। वैसे तो साफ़ ही है, साथ साथ कर देते थे हम, गंदगी ना गाड़ी में कुछ रहने दिया, ना मिट्टी वगैरह होती थी उस टाइम झड़का देते थे। पर एक बार और दोबारा से थोड़ा ठीक करके दे देंगे वापस, क्या इलाज है। हम आ गए भाई ईवा लॉज। इससे पहले मैनन होटल गए थे। मैनन होटल में जो कमरा था स्टैंडर्ड, वो आज फुली बुकड आउट था। तो ईवा लॉज में आ गई। इधर मेरी ख्याल सिंगल ऑक्यूपेंसी है, कोई कमरा है, वो बोल रहे दे देंगे वो आपको। वैसे देते नहीं इधर, पर जो भी है एक बार चेक इन करके आराम से बाद में बताता हूँ सारी बात। तो पहले मैनन होटल गए हम, वहाँ पे कमरा था नहीं। उसके बाद फिर हम आए ईवा लॉज, वहाँ पे पता करा कमरा था, इतने ने वहाँ कुछ चेक इन करा था। गाड़ी मैंने साफ़ कर दी बिल्कुल, अंदर से धो धा के, और फुट मैट वगैरह सब साफ़ कर दिया। जैसी ली थी ना बिल्कुल वैसी गाड़ी कर दी हमने बिल्कुल। और अब जाके इन्हें वापस दे देंगे और बोल देंगे कि हमें वहाँ पे छुड़वा दो वापस। दरअसल हमने ना इसमें पेट्रोल अपने 1/4 टंकी मिली थी हमें, लेकिन हम आधी टंकी करके वापस दे रहे, क्योंकि हमें थोड़ी पता था आज ही वापस देनी पड़ जाएगी गाड़ी। तो हमने तो कल के हिसाब से भी तेल डलवा रखा था। एक आधी चीज़ और हमने गाड़ी की ली थी, पर कोई नहीं, देखते हैं वो इसके पैसे वापस देते हैं नहीं देते। बाकी जो बेड वेड बना रखे थे हमने, ये सब सही कर दिए। खैर सीट तो हम सुबह रोज जचाई देते हैं। किचन सोने से थोड़ी में गाड़ी को नुकसान होता है कोई। हाँ, और वो तो हमने ली है रेंट पे, तो इसका मतलब भाई हम चाहे सोए खाए इसमें कुछ करें। चलो कोई नहीं, उनकी गाड़ी थी भाई, उनकी मर्जी, अब क्या करें। भाई गाड़ी हमने दे दी वहाँ पे, और जो गाड़ी का मालिक था वो मैं छोड़ गया यहाँ पे। और सुबह हमने तेल डलाया था 50 का। फिर मैंने बताया भाई हमने तेल आपको एक्स्ट्रा दिया है। बोला वरना तुमने गाड़ी टाइम पे नहीं दी वापस, तो तेल के तो मैं क्या ही दूँ।
सुबह 11:30 बजे एग्जैक्ट उसने हमें बोला कि गाड़ी दे दो मुझे वापस। ऐसी रैंडमली आके हमारी गाड़ी टोक ली। हम एक सुपरमार्केट के बाहर थे, पानी वगैरह लेके आए थे, बोला कि भी गाड़ी वापस दो। तो भाई आधे घंटे के अंदर किस तरह दे दें, हमें आगे का अरेंजमेंट भी करना है, सामान भी उतारना है। भाई कुछ घंटे पहले बताता है, पिछले दिन बताता हम 2 घंटे पहले देते, ये कोई मतलब थोड़ी है। और 11:30 बताया हमने, 1 बजे गाड़ी दे दी 12 बजे की बजाय। तो बोला तुमने लेट दी थी। हम बोले कि भाई 50 का तो इसमें तेल, पर उसने फिर छोड़ो चलो जो भी हो गया सो हो गया, $20 वापस दिए तेल के, जो हमने 50 का एक्स्ट्रा डलाया था। और ना इसकी इंटरनेट पे देखो तो सिर्फ एक ही कार रेंटल कंपनी आ रही थी, वो इसी की थी नाउरू में। तो मैंने इस पर रिव्यू भी लिखा था कल, 5 स्टार्स दिए थे, मैंने अप्रिशिएट किया था भाई हमारा सारा प्रोसेस स्मूथ था और अच्छे से गाड़ी हमें मिल गई और सब कुछ। तो भाई जो चीज़ हो तो मैं अप्रिशिएट करता भी हूँ, अच्छी चीज़ हो तो। और ऐसा नहीं है कि मैं शिकायतें ही करता हूँ चीज़ों की, मैं ज़्यादा सिर पे लेता भी नहीं। हो गया चलो जो होना था, कोई नहीं, पार्ट है ट्रैवलिंग का। अब वो रिव्यू मैं मेरा डिलीट कर दूंगा, लेकिन क्योंकि 5 स्टार सर्विस थी नहीं। चलो अब चलते हैं। तो ये थे भाई हमारी 3 रातें 4 दिन गाड़ी के अंदर। पहली रात हमने नाउरू में एक होटल में बिताई और ये अब आखिरी रात है, ये भी अब एक होटल में बिताई जाएगी। होटल तो काफ़ी सही है ये वाला, आप देखो होटल मैनेज से तो इसका कमरा बहुत ज़्यादा मस्त है। बाकी ये भी ना सिर्फ एक बंदे के लिए ही था, ये बोले कि ना मैं से 2 जनों को नहीं दे सकते, कपल हो ना अगर हस्बैंड वाइफ या लड़का लड़की तो ही देंगे। बोले 2 लड़कों को हम दे नहीं सकते, आपको डबल वाला रूम लेना पड़ेगा। पर किसी तरह आज उन्होंने एक्सेप्शन करके हमें दे दिया है बेड। और है तो काफ़ी सही भाई ये होटल, इधर के हिसाब से इस देश में 2 होटल है, उनमें से एक होटल ये वाला जो है ईवा लॉज। पर भाई आपने देखा अब जो भी हमारा गाड़ी का सफर था, इस वीडियो को करते हैं ओपन खत्म। जो हमने गाड़ी में बिताए नाउरू में दिन, सब कुछ सही था यार, पर बस वही है यार, यही फर्क होता है मालिक और किराएदार में। तो भाई अब आप लोग सोच रहे हो कि गाड़ी तो हमने रेंट कर ली, होटल अवॉइड करके, क्या चीज़ प्रॉफिटेबल थी या फायदेमंद थी या नहीं थी। तो भाई पहली बात तो हर चीज़ प्रॉफिट के लिए नहीं होती, कुछ एक्सपीरियंस इसके लिए भी होती है। गाड़ी में रह के हम देश को थोड़ा ज़्यादा देख पाए, क्योंकि हर टाइम ही रोड पे होते थे, वो सोचते थे कि अभी यहाँ चल, अभी वहाँ चल, अभी गाड़ी यहाँ रोक ली, वहाँ लगा ली। तो एक तो एक्सपीरियंस तो ज़्यादा बेहतर मिला ही। और हाँ, दुखी थोड़ा सा शायद हम कम होते होटल होता, पर अब मैं आपको ब्रेक डाउन बताता हूँ प्राइसेस का। पहली रात हमने होटल लिया $195, आखिरी रात लिया 175, टोटल बने $370। जो हमने खर्चे गाड़ी के हमारे थे पर दिन के 70, तो 3 दिन के 210, 350 और 210, 560। इसके अलावा तेल पे हमने खर्चे 200, 560 और 200, 760। इसके अलावा सारे मिसलेनियस खर्चे जो भी, जैसे पानी की बोतल ली और कुछ लिया, $90 मान लो, $850 हमारा खर्चा आया गाड़ी में। और वहीं अगर हम होटल लेते तो 195 के रेट के हिसाब से अगर हम लेते सीधा 5 रातों का, तो वो हमें पड़ता $975 का पड़ता। और उसके अलावा पानी वगैरह के हमारे पैसे बच जाते, क्योंकि वो होटल में फ्री था, इंक्लूडेड था। और एक दिन तो हम गाड़ी रेंट पे लेते ही, गाड़ी रेंट और उसका तेल, क्योंकि थोड़ा बहुत तो गाड़ी में घूमते, तो वो हमारा पड़ता $1100 का। और वहीं हमने गाड़ी में रुके तो हमें पड़ा $850, तो मोटा मोटा हमने $250 बचा लिए अभी भी। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परेशानी भी उस हिसाब से, पर इसे एज एन एक्सपीरियंस देखे, हमने चीज़ें भी ज़्यादा देख पाए। तो मेरे ख्याल से ठीक ही था डिसीजन, बहुत अच्छा नहीं था, पर चलो कोई नहीं, एक्सपीरियंस करके देख लिया, ठीक ठाक था, हो गया अपना जो भी, कुछ तो बचा ही। चलो $250 इंडिया के $15,000 हमारे बच गए भी। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।